दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की पिटाई भी कर देती है। तो मैंने कहा आपको दिखती नहीं कि ये क्वालिटी कैसी है? बोले हाँ साहब अच्छी नहीं है। मतलब क्यों? महीने में हफ्ता मिल रहा है क्या तुमको कॉन्ट्रैक्टर से? सोशल मीडिया पर जिस रोड के लिए साल भर लोग लिख रहे हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं वो पीडी और आरओ वाइज उसका वर्गीकरण करो। हिंदुस्तान का हर नागरिक को वरदान है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, महिला और पुरुष दोनों। ऐसे कुत्ते उसके ऊपर सामने। प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे? मैं क्यों गाली खाऊं? कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे, गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे। अभी चंद्रजीत जी ने कहा कि मैं नए नए आइडिया देता हूं। नए आइडिया देना पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी बात होती है। नए आइडिया लोग बड़े अच्छे से सुनते भी हैं और होड़ भी देते हैं, पर सपने दिखाए जाते हैं, लोग सपने दिखते भी है, पर दिखाए हुए सपने जब पूरे नहीं होते तो जनता उन नेताओं की पिटाई भी कर देती है। तो इसलिए आइडिया को इम्प्लीमेंट करना ये उतना ही महत्वपूर्ण है। तो प्रॉब्लम पूरी इंटीग्रेटेड अप्रोच में रोड के बारे में लोगों को खुशी कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, और इसलिए परफॉर्मेंस ऑडिट होना चाहिए। मुझे परसों मौका ये मिला कि मैं नागपुर से बैतूल के एक फॉरेस्ट में गया था। तो बैतूल से इटारसी के बीच में एक 8 किलोमीटर 6-7 साल से रास्ता फॉरेस्ट के कारण बंद पड़ा हुआ है, और रास्ते की क्वालिटी भी बैतूल के आगे ठीक नहीं थी। जब मैंने पीडी को और आरओ को बुलाया, आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपको दिखती नहीं कि ये क्वालिटी कैसी है? बोले हाँ साहब अच्छी नहीं है। मतलब क्यों? महीने में हफ्ता मिल रहा है क्या तुमको कॉन्ट्रैक्टर से? तुम क्यों ये ठीक नहीं किया? यानी आज मैं जब शुरुआत कर रहा हूं कि जो 10 इयर्स डिफेक्ट लायबिलिटी है, तो अभी मुझे पता चला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पीछे लगने के बजाय अधिकारी के पीछे लगूं कि जब डिफेक्ट लायबिलिटी है तो कितने लोग रिपेयर कर रहे हैं, कि हमारे यहाँ रिपेयर करने के नाम पर बस कागज में तो एंट्री हो जाती है, होता कि नहीं होता, दिखता नहीं क्वालिटी अच्छी। तो पहली बात तो रोड ही अच्छा बने, और बनने के बाद जब आपने टेंडर भरा है तो डिफेक्ट लायबिलिटी 10 साल की साइन की है कॉन्ट्रैक्ट, तो 10 साल अच्छा रखना आपकी भी जिम्मेदारी है और हमारे अधिकारियों को भी देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब मैंने उनको कल आकर फिर कहा, सेक्रेटरी को अभी मैंने आज तो रिटर्न दिया है, कि सोशल मीडिया पर जिस रोड के लिए साल भर लोग लिख रहे हैं और एक्सीडेंट्स हुए हैं वो पीडी और आरओ वाइज उसका वर्गीकरण करो, और एक साल में उसके साथ कितने हुए वो देखो, और उसके परफॉर्मेंस का ऑडिट इसके आधार पर रेटिंग करो कि इसने कैसा काम किया है। मत करो प्रमोशन उसको बोल दो तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में किए हुए काम का परफॉर्मेंस ऑडिट ये अच्छे रोड बनाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये लोगों के लिए हम बना रहे हैं। जब हमारे अलका उपाध्याय सेक्रेटरी थी तो मैंने यूरोपियन कंट्रीज में साइनेज कैसे लगाते लाए, अभी भी उसका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है। उसका साइज कितना होना चाहिए, रोड में मार्किंग कैसे होनी चाहिए, अभी छोटी सी बात है, मैं इंजीनियर नहीं हूं, पर रोड के बीच में वो बैरियर बनाते हैं। तो अब सब तो इंजीनियर है, सभी IIT में पास हुए हमारे अधिकारी, विद्वान है, मेरिट है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं उनको पूछता हूँ तुमको ये समझ में नहीं आता कि हमारे देश के नागरिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक को वरदान है, वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है, महिला और पुरुष दोनों। ऐसे कुत्ते उसके ऊपर सामने। आजकल महिला भी कूदती है, वो पूरा उससे होकर बच्चों को हाथ में लेके इधर से कूदती है। तो मैं बोला ये तो कॉमन सेंस है कि ऐसी हाइट बनाओ कि ये कोई भी प्लेयर आए तो कूद ना सके, ये तो करो। उल्टी सुविधा करते कि 1 फीट का छोटा सा बना दे, आओ 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 कूदो, जाओ इधर से। तो ऐसा क्यों करते हो? जो ओनरशिप है उसमें परफेक्शन चाहिए, चाहे मार्किंग हो, चाहे प्लांटेशन हो, चाहे क्रैश बैरियर्स हो, चाहे अब क्रैश बैरियर, सर मेरे जैसा आदमी एक लात मार दे वो क्रैश बैरियर टूट जाता। ये अच्छे बोलना नहीं, जो नाम नहीं लूंगा मैं, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम एक्सपोज होगा। एक हाईवे बना, सेक्रेटरी से मैं उद्घाटन हुआ, PM साहब के हाथ से हम निकले,
तो मैंने बोला अब एक जगह खाना खाने, तो खाना खाते समय नीचे में तो मैं उतरा नीचे से, तो मैंने उतर के मैंने बोला आओ इधर, मैंने कस के लात मारी तो क्रैश बैरियर कनेक्ट हो गया। अब मैंने बोला मेरे लात से क्रैश बैरियर हो रहा, इनको समझ में इसका गेज क्या है। अभी जो पाइप का वेल्डिंग करके डिजाइन किया वो पाइप का गेज क्या है तो किसी को पता ही नहीं था। मैंने बोला ये 24 गेज का पाइप लगा है। बोले आपको मालूम, मतलब मैं अलमारियां बनाता था स्टील की तो गोदरेज की अलमारी 18 गेज की बनती थी और गांव की अलमारी जो थी वो 26 गेज में बनाकर पुट्टी चढ़ा के, और ऐसी छोटी अलमारी वो कभी भी ऐसी हिलती थी, पैरालिटिक अटैक आया वैसी अलमारी हिलती थी। तो मुझे मालूम था ये पाइप कौन सा है। तो बोला आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कि 16 गेज का पाइप चाहिए। क्वालिटी के बारे में हमने स्ट्रिक्ट धोरण नीतियां अपनानी चाहिए और मेरा रोड अच्छा बने, रोड अच्छा बने ये आपके लिए भी गौर। इसलिए अभी मैंने अभी एक बात की कि अभी स्कैनर एक साइन लगाकर एक रोड पर कोई भी जनता को ये मालूम हो जाए कि ये रोड मंत्री कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उसका फोन नंबर क्या है, कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है, कौन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था, उसका फोन नंबर, सब डिटेल दो, तो ताकि प्रेस वाले मेरा फोटो क्यों छापे, मैं क्यों गाली खाऊं। कॉन्ट्रैक्टर का भी फोटो छपे गड्ढे वाले रोड पर जाते, कंसल्टेंट का भी छपे, सेक्रेटरी का भी छपे, पूरा मेरे गले पे क्यों लटक जाता हो कि सोशल मीडिया में मैं जवाब देते क्यों घूमूं। तो अब मैंने तय किया कि ये सबको जानकारी उपलब्ध करा के दो, होगी धुलाई उनकी। जो खराब काम करेंगे वो खाएंगे, पता चलेगा लोगों को। तो कहीं ना कहीं अब ये डिटेल ओपन होने वाला, क्योंकि मीडिया भी स्ट्रांग हुई है। और इसलिए मैं पहली रिक्वेस्ट आपको करूंगा कि आप क्वालिटी के बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स को ध्यान में लेकर ये काम करिए। कुछ गलतियां हमारे यहाँ भी होती है। अभी बिटुमिन रोड बना रहे, इतनी बरसात हो गई, नहीं टिक पाए, तो मैंने कहा व्हाइट टॉपिंग करा कर सकते। देखिए व्हाइट टॉपिंग में गाड़ी में इतने कंफर्ट नहीं मिलते राइडिंग में, उसमें बिटुमिन सरफेसिंग करना है तो कॉस्ट बढ़ती है। तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ने दो, कॉस्ट बढ़ेगी तो चलेगी पर कंफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए। आप फुकट में कर रहे, टोल लेते हो ना, आप लोगों को जब पैसा ले रहे हो तो आपने इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट, ये मैं लोगों को बताता हूं। तो फिर आप क्वालिटी में क्यों ऐसा करते हो। तो पहली बात तो हर कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारी ये इस बात को कमिट करे कि हम बनाए हुए जो रोड है उसकी क्वालिटी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाएंगे। अब छोटी छोटी बात है, एक ही स्पॉट पर 100 लोग मरे हैं। अब ये बात क्या पीडीआरओ या उनके ध्यान में नहीं आती क्या। छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं अभी एक पत्रकार को आते समय बोल रहा था कि मेरा भाषण ऐसे कैसे लिखना नहीं, मैं अच्छे भाव में बोल रहा हूं। अभी ये जो साहब ये क्रेन रखते हैं और एक एम्बुलेंस रखते हैं, एम्बुलेंस चालू ही नहीं है, एक पुराना कई खटारा खरीद के लाके सफेद पेंट लगा के लाल मार्क खड़ा करके लगा देते हैं। ऐसा राम राज्य चल रहा है। अभी एक बार मुझे भी आदत खराब, एक टोल पर उतरा तो मैं गया तो एम्बुलेंस देखी, बाहर से चकाचक बाहर सफेद पेंट था, अंदर में कुछ नहीं था। हमारी महिला सेक्रेटरी थी, मैंने बोला मुझे तो शर्म आती है, 1,000 किलोमीटर साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, तो ये रोड पे जाने वाले लोग कैसे करेंगे, महिलाएं कैसे करेंगी, माँ बहनें कैसे करेगी। आप लोगों ने पैसा लो लगे तो 2 रुपए जाने का फर्क कोई हर्ज नहीं। अभी फॉरेन यूरोपियन कंट्री में है ना, टॉयलेट यूज करना है तो पैसे दो, अच्छा बनाओ, लोग जा सके, ऐसा चाहिए। यानी हमारे यहाँ टॉयलेट तो छोड़ो, एक जगह रोड साइड एम्यूनिटीज बनी थी, तो मैंने उनको बुलाकर सबको कहा कि ये रोड साइड एम्यूनिटीज में ही इसका उपयोग टॉयलेट जैसा करने की मेरी इच्छा हो रही। मतलब इतनी गंदी, इतना गलत डिजाइन कि वो बाद में उखाड़ के फेंकी पूरी। ऐसे अनेक जगह बनी। कहीं ना कहीं इनोवेटिव डिजाइन है, लैंडस्केपिंग है, चार्जिंग स्टेशन है, पीने के पानी की अलग व्यवस्था है, अच्छे रेस्टोरेंट्स है, वहाँ का स्थानिक कोई सब्जी होगी, अच्छा माल है, गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई वहाँ के हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट से उसका सेल करने की जगह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारा अप्रोच मन में ये अगर
थोड़ा सा सीरियस और ओनरशिप के साथ होगा तो केवल आपका ही नहीं, अधिकारियों का, मंत्रियों का, कॉन्ट्रैक्टर का, कंसल्टेंट का, सबका, कि नहीं हम परफेक्ट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से संभव होगा।